Hello, dear students. Good morning to everyone, and I welcome you once again in our video series lecture. And welcome to my channel. In our today's video, we are going to focus. So we are going to focus today the point, the last topic of chapter number 4 of class 9th, Swaraj Party. अब स्वराज पार्टी जो है, दिस स्वराज पार्टी वॉज एक्चुअली framed by Chittaranjan Das Munshi and Motilal Nehru. They both had actually formed this party, Swaraj Party, and this party was actually formed in the year of 1922 when non-cooperation movement was withdrawal. ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है जब विड्रॉ कर दी गई तो उसके डिससेटिस्फेक्शन के अंदर मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास मुंशी ने ये नई पार्टी जो है स्वराज पार्टी उसको लॉन्च किया. ठीक है, तो विद द पर्पस ऑफ रिटेनिंग द नेशनल अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल. यानी देखो, इस पार्टी का जो है मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस वही था, है ना, कि भाई नेशनल अवेकनिंग लाना या फिर नेशनल अवेयरनेस फैलाना लोगों के अंदर, है ना, फॉर स्वराज. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्वराज? स्वराज का मीनिंग होता है इंडिपेंडेंस. ठीक है, सेल्फ गवर्निंग. स्वराज का मतलब होता है सेल्फ गवर्निंग. ठीक है, एंड फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी. तो स्वराज्य का मतलब होता है सेल्फ गवर्निंग, यानी कि हम इंडिया के लोग हैं और ये देश हमारा है और उसको चलाने की जो आज़ादी है या फिर उसको चलाने का जो पावर है, ठीक है, और जो राइट है, वो राइट सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन के पास ही होना चाहिए. तो हमारी हम पर कोई और बाहरी ताकत जो है आकर हम पर राज नहीं कर सकती. ठीक है, तो ये था उसका मेन इंटेंशन या फिर हम बोले उसको एम या फिर ऑब्जेक्टिव इस पार्टी का. चित्तरंजन दास मुंशी एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी आफ्टर द विड्रॉवल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. देयर पर्पस वॉज टू एंटर द लेजिस्लेटिव असेंबलीज and to oppose the unfair policies of the government. स्वराज पार्टी का मेन इंटेंशन ये था कि किसी भी तरह से लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर एंटर होना. अब देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब क्या होता है कि उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऐसा लॉ पास किया था जिसके अंदर इंडियन पीपल वर गिवन द चांसेस ऑफ कंटेस्टिंग द इलेक्शंस, स्टैंडिंग इन द इलेक्शंस, and some rights were given to the contested candidate, or we can say the elected candidate who won the election. जो इलेक्शन जीते थे तो उन कैंडिडेट्स को जो है उस पर्टिकुलर एरिया का हेड बना दिया जाता था और उसको कई राइट्स जो है वो मिल जाते थे. ठीक है, ऑटोमेटिकली, राइट. तो ऑटोमेटिकली उनको कई राइट्स जो है वो दिए जाते थे. एंड दिस स्वराज पार्टी वॉज हैविंग द इंटेंशन ऑफ एंटरिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड टू गेन सम पावर. तो जो पावर जो है उनके हाथ में आ जाए इसीलिए. एंड अपोज द अनफेयर पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट. और वो ऐसा चाहते थे कि गवर्नमेंट की जो अनफेयर पॉलिसीज़ है उसको वो अपोज करें. ठीक है, स्वराज पार्टी का ये इंटेंशन था. द लीडर्स ऑफ द स्वराज पार्टी also adopted the constructive activities of Gandhiji like abolition of untouchability, Hindu-Muslim unity, revival of the spinning wheel, liquor prohibition, etc. तो गांधी जी की जो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ थी उन सभी एक्टिविटीज़ को उन्होंने भी फॉलो किया, मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास मुंशी ने. ठीक है, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब फेल गया, उसको लॉन्च करने वाली जो पार्टी थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, और वो बहुत बड़ा फेस बन चुकी थी पूरे देश के लिए. लेकिन जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेल गई या फिर उसको विड्रॉ कर दिया गया तो लोगों का भरोसा आईएनसी से थोड़ा सा जो है कम हो रहा था. और ये भरोसा अगर कम हो जाएगा तो गांधी जी की अब तक की जो लड़ाई या फिर अब तक की जो मेहनत थी वो मेहनत जो है वो क्या है कि they were actually fearing that all the efforts so far they had given would go in vain. यानी वो व्यर्थ चली जाएगी, नाकामी चली जाएगी. तो इसीलिए एक नई पार्टी, ठीक है, वो बनाने की उनको एक आइडिया आया कि हम एक नई पार्टी बनाएंगे और एक नए नाम से हम लोगों के पास जाएंगे. ठीक है,
with a new identity so that people would trust on them. That is why. ठीक है. So they carried out all the constructive activities followed by Gandhi ji. ठीक है. And Swaraj Party contested the election of the legislatures held in the November 1923. यानी कि लेजिस्लेचर का जो इलेक्शन हुआ, ठीक है, उस इलेक्शन को स्वराज पार्टी ने लड़ा नवंबर 1923 के अंदर. एंड द कैंडिडेट्स ऑफ द स्वराज पार्टी वर इलेक्टेड इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर एज वेल एज द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर. और स्वराज पार्टी के जितने भी जो कैंडिडेट्स थे जो इलेक्शन में खड़े थे, ठीक है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी सेंट्रल में भी जीते और स्टेट में भी जीते, यानी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी वो जीते. ठीक है. एंड गॉट द क्लियर मेजॉरिटी. और इस पार्टी के सभी कैंडिडेट्स को क्लियर मेजॉरिटी मिली. इट डिड नॉट गेट द मेजॉरिटी इन बंगाल बट इमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग पार्टी. सिर्फ बंगाल में ही इस पार्टी को जो है मेजॉरिटी नहीं मिल पाई, क्लियर मेजॉरिटी, लेकिन वो एक बड़ी पार्टी की तरह वो बाहर आई बंगाल के अंदर. ठीक है. Motilal Nehru was elected into the central legislature as the party leader and Chittaranjan Das was elected in the Bengal provinces. यानी कि देखो क्या हुआ कि मोतीलाल नेहरू जो है when he contested the election and he won that, he was elected into the central legislature as the party leader. मोतीलाल नेहरू को पार्टी लीडर बना दिया गया और वो कहाँ पे जीते थे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में वो जीते थे. एंड चित्तरंजन दास वॉज इलेक्टेड इन द बंगाल प्रोविंस. और बंगाल प्रोविंस में कौन जीता था, चित्तरंजन दास. ठीक है. और स्वराज पार्टी डिसअप्रूव्ड द गवर्नमेंट बजट्स एंड द प्रपोजल्स एंड रिजेंटेड द अनजस्ट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. अब देखो ये जो इंडियन मेंबर्स थे ना, जो गवर्नमेंट में और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज में होते थे, तो ये लोग भी गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना कंट्रीब्यूशन देते थे. ठीक है. गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन ऐसा लेती थी तो उनके पास ये राइट्स था कि वो उस चीज़ का विरोध करे. एक्चुअली में गवर्नमेंट के अंदर जो डिसीजन लेने का जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इंडियन लोगों का, ये डिमांड रेज हुई थी आईएनसी से. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही इस डिमांड को रेज किया था कि वी शुड हैव सर्टेन राइट्स and certain powers that the decision government would be taking for the country India and the people. So Indian people contribution should be there, and that is why this kind of election, ठीक है, policies was devised by government, British government. और इसीलिए लेजिस्लेटिव असेंबली में इंडियन मेंबर्स को जो है उनको उनका कंट्रीब्यूशन लिया गया. और उसी तरह से अब ये जो स्वराज पार्टी जब इलेक्शन लड़के जब अंदर आई, ठीक है, तो उनके जो लीडर है मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास, तो दे अपोज्ड द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द बजट्स, रिगार्डिंग द बजट. अब देखो कुछ गवर्नमेंट का जो बजट होता है ना, बजट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास जितना पैसा है देश का या देश के लोगों का, ठीक है, तो वो पैसा कौन कौन सी जगह पर किस तरह से स्पेंड होना चाहिए, है ना, कौन सी फील्ड ऐसी है जो बहुत ही वीक रह चुकी है और उस वीक फील्ड को या फिर सेक्टर को जो है कंसोलिडेट करना, यानी कि उसको अच्छा मजबूत करना. ठीक है. तो ये बजट होता है और ये बजट अभी आज भी हर साल, ठीक है, वो पार्लियामेंट के अंदर उसको डिक्लेयर किया जाता है और उसको अनाउंस किया जाता है. ठीक है. तो उसी तरह से ये जो बजट है वो बजट पार्लियामेंट में रखा गया और स्वराज पार्टी के मेंबर ने उसको विरोध किया, उसका अपोज किया. क्यों किया होगा, शायद आपको क्या लगता है कि क्योंकि उस बजट में इंडियन लोगों के लिए कोई फ़ायदा नहीं था. ठीक है. तो इसीलिए दिस बजट वॉज अपोज्ड, वेरी स्ट्रांगली अपोज्ड एंड रिजेंटेड. अब देखो रिजेंटेड का मतलब क्या होता है, वही उसका विरोध किया गया. दैट इज द सिमिलर मीनिंग इज दैट रिजेंटेड, या फिर नाखुश होना, किसी चीज़ से नाराज़ होना. रिजेंट का मतलब क्या, नाराज़ होना. ठीक है. तो रिजेंटेड द अनजस्ट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट कंपेल द गवर्नमेंट, यानी कि स्वराज पार्टी ने मजबूर किया गवर्नमेंट को. कंपेल करने का मतलब होता है फोर्स करना, किसी को कोई चीज़ करने के लिए फोर्स करना, कंपेल्ड. ठीक है. गवर्नमेंट टू कंसिडर द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल. ठीक है. और स्वराज पार्टी ने गवर्नमेंट को मजबूर किया इस बात पर कि वापस से
इस बजट पर गौर किया जाए और वापस से उसको रिकन्सिडर किया जाए, ठीक है, उसके ऊपर वापस से सोचा जाए। ड्यू टू द वर्किंग ऑफ द स्वराज पार्टी ओनली गवर्नमेंट हैड टू अपॉइंट साइमन कमीशन 2 years अर्लियर। और साइमन कमीशन एक ऐसा कमीशन था। अच्छा देखो, अब ये गवर्नमेंट है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, तो वो हर 10 सालों के अंदर जो है वो अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करते थे कि किस तरह से अब 10 सालों के अंदर आगे देश चलेगा, ठीक है। तो ये 10 सालों के अंदर क्या होता था कि आफ्टर 10 years दे यूज टू सेंड वन कमिटी और कमीशन। दिस कमीशन वॉज एक्चुअली प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट as per the situation of the country, and accordingly the further policies were decided कि now how we would run the country को कैसे चलाया जाएगा, ऐसा वो तय होता था, ठीक है। तब ये जो है ना, ये कमीशन वो 1930 में आने वाला था, लेकिन वो 2 साल पहले यानी 1927 के अंदर वो आ गया, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ द इंटरफियरेंस हैड इंक्रीज्ड ऑफ स्वराज पार्टी, ठीक है। इसीलिए उसके चलते ये जो साइमन कमीशन है वो 2 साल पहले ही आ गया, ठीक है, इंडिया के अंदर, टू इंस्पेक्ट और टू इवेल्युएट द सिचुएशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। द स्वराज पार्टी फंक्शनड इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर। अब ये देखो, स्वराज पार्टी जो है ना वो बहुत ही डिसिप्लिन मैनर के अंदर वो काम करती थी, एंड एस्टैब्लिश्ड हाई पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस, और बहुत ही हाई पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस जो है वो करते थे। इट प्रूव टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट इंडियंस कैन रूल कॉन्स्टिट्यूशनली एंड डेमोक्रेटिकली। एक्चुअली में देखो, ब्रिटिशर्स का मानना क्या था पहले से ही कि इंडियंस आर नॉट कैपेबल इनफ to rule the country or to rule constitutionally or democratically, means we were not having the administrative power at all, or we were not having the administrative skill at all. That is what the misconception these Britishers were having. But this Swaraj party, when they functioned principally or in a very like in a very effective manner, you know, we run everything, and we had proven ourselves better, ठीक है। तो द एजुकेटेड क्लास ऑफ इंडिया वॉज दस अट्रैक्टेड टू द स्वराज पार्टी। अब देखो, जो एजुकेटेड क्लास था ना इंडिया का, अब वो स्वराज पार्टी की तरफ जो है जाने लगा, उसके करीब जाने लगा, उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगा, ठीक है। तो नेशनल अवेयरनेस री इमर्ज्ड इन द पीपल, और वापस से लोगों के अंदर जो नेशनल अवेयरनेस थी वो री इमर्ज हो गई, वापस से वो आ गई। The party played a vital and very crucial role in bringing the achievement of the independence very near, और ये स्वराज पार्टी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, ठीक है। ऑन ऑल दिस इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द पार्टी। तो विद द डेथ ऑफ चित्तरंजन दास इन जून 1925 स्वराज पार्टी बिकेम वीक। जब चित्तरंजन दास मर गए तो उनकी मौत के बाद जो स्वराज पार्टी थी वो बहुत ज़्यादा फीबल, बहुत ज़्यादा वीक होने लगी, and some members began supporting the government while others established a new party named National Party। अब देखो, जैसे ये पार्टी जो है वो वीक हो गई ना, उसके बाद क्या हुआ, कई मेंबर्स ने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और कई लोगों ने अपनी नई पार्टी जो है वो बना ली, नेम्ड नेशनल पार्टी। कि कौन से नाम से? नेशनल पार्टी के नाम से उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली, और उस तरह से बहुत सारी नई पार्टीज़ जो है वो इमर्ज होने लगी इस दौरान बहुत सारी नई पार्टी जो है वो आने लगी, और वो अपने राइट्स को पाने के लिए, है ना, लेजिस्लेचर में वो एंटर होना चाहती थी, और इसीलिए उस वक्त बहुत सारे जो है पार्टी ने इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया था, ठीक है। एंड दैट इज़ हाउ आवर कंट्री इंडिया हैड बिकम द मल्टी पार्टी कंट्री। हमारी इंडिया जो है वो मल्टी पार्टी कंट्री है ना, जिसके अंदर अराउंड मोर देन 4,532 different parties are there, ठीक है, in our country, all across our country India, ठीक है। तो ये मल्टी पार्टी कंट्री है, राइट। तो इस तरह से क्या हुआ कि भाई स्वराज पार्टी reduced its prestige, and in 1926 election all its members lost terribly except in Madras province। इस पार्टी के सभी मेंबर जो है वो बहुत ही बुरी तरह से हार गए, और सिर्फ एक जगह पर ही ऐसा नहीं हुआ, और वो है मद्रास, ठीक है। एंड बिपिन चंद्र पाल एंड सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इवन
इवन क्रिटिसाइज द पार्टी स्ट्रांगली, और ये दोनों ने भी इस पार्टी को बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज़ किया। ठीक है, तो ये था हमारा स्वराज पार्टी, और हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। और मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, and take all the safety precautions to prevent yourself from this deadly virus। ठीक है, और I wish you happy Diwali, and may this year bring lot of prosperity for you। Okay, so thank you very much, bye।